सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 222 डेज बचे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? इज़ नीट पॉसिबल? मैं अब आप लोग को ये नहीं बता सकती इज़ नीट पॉसिबल और नॉट, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता है। अब सिर्फ मुश्किल से 6-7 महीने बचे हैं एंड उसमें मैं आप लोग को क्या बताऊँ। इस वक्त मैं प्लान कर रही हूँ टेस्ट सीरीज़ लेने के बारे में, एंड अगर अभी भी आप लोगों के बैकलॉग हैं तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास आंसर है अब आप लोगों के लिए कि इज़ नीट पॉसिबल और नॉट। अगर आप मेहनत करें, अगर आप मेरे जैसे बच्चे नहीं हैं, अगर आप बिलो एवरेज नहीं है तो मे भी आपके लिए पॉसिबल है, बट अगर आप बिलो एवरेज है तो काफ़ी टफ होगा। बट ट्राई करना है तो कर लो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आई थिंक इस वक्त। तो खैर बात कर लेते हैं कि मैंने एक चैलेंज ले रखा था। मैंने मतलब ले नहीं रखा था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक चैलेंज लूँगी। मैं कल परसों से आप लोगों को बता रही हूँ कि हाँ मुझे एक चैलेंज लेना है। बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी खुद उस चैलेंज को लेके कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि ये काफ़ी टफ होगा। अगर मैं टेस्ट सीरीज़ ले लूँ तो मेरे लिए और ज़्यादा टफ होगा। बट आई थिंक मुझे अब ले लेना चाहिए चैलेंज, एंड इम्पॉर्टेंट हो चुका है चैलेंज। मुझे ये चीज़ का रियलाइजेशन आज भी हो रहा है, क्योंकि मैं रिवीजन कर रही थी एंड मैं पिछली चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल गई हूँ, क्योंकि रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, एंड रिवीजन करने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मुझे चैलेंज लेना अब इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो बेसिकली मेन चैलेंज सिर्फ एक है, जो कि है कि हर 15 दिन पे पूरे जितने भी चैप्टर हम पढ़ लिए हैं सबका रिवीजन कर लेना। टफ है बट ट्राई करेंगे। 15 दिन में नहीं हो पाएगा, 25 में होगा, 30 में होगा, बट ठीक है हम ट्राई तो करेंगे। एटलीस्ट हम रिवाइज तो करेंगे। हमने जितनी चीज़ पढ़ ली, हम आगे का पढ़ने के चक्कर में, उसका क्वेश्चन करने के चक्कर में मैं रिवीजन कर ही नहीं पा रही हूँ। लाइक जो चैप्टर मैंने पहली एकदम फर्स्ट पढ़ा था वो चैप्टर आज तक मैंने रिवाइज नहीं करा है। तो इसलिए मैं अब रिवीजन करने का यही एक प्लान है मेरे पास, और मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं हर दिन आधा घंटा निकाल के रिवीजन को देने वाली चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वो चीज़ बेसिकली मेरी चीज़ है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हर इंसान अलग अलग होता है एंड मैं ऐसे नहीं कर सकती। मुझे कुछ अजीब सा होगा अगर मैं आधा घंटा सोच के करूँगी कि ओके मैं आधा घंटा ये चैप्टर रिवाइज करूँगी, तो मैं वो आधे घंटे के बाद बंद नहीं करूँगी। मैं चैप्टर पूरा ख़त्म करे बिना उठूँगी नहीं। तो जो चीज़ मैं करती हूँ मैं उसी चीज़ को लेते हुए चैलेंज ही ले रही हूँ। ये चैलेंज मेरे लिए है। अगर आप लोगों को नहीं सही लगे तो आप मत लीजिएगा। तो बेसिकली मेरा फ़िलहाल तो चैलेंज यही है कि मैंने जितनी चीज़ें पढ़ ली है उसे मैं 15 दिन के अंदर ट्राई करूँगी कि मैं उसका पूरा रिवीजन कर लूँ। एंड जब मैं कह रही हूँ रिवीजन कर लूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन सब कुछ। सिर्फ इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी की रीडिंग एंड जो भी कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट जो भूल रही थी मैं, वो चीज़ें, या फिर जो क्वेश्चंस मेरे नहीं बन पाए थे, एंड पीवाईक्यू। सिर्फ यही है रिवीजन का मतलब। जो चीज़ें मेरे क्वेश्चंस में नहीं हो पाई है सिर्फ यही है, क्योंकि पीवाईक्यू आप लोग हर चैप्टर के लिए पूरा पूरा नहीं सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, कुछ पीवाईक्यू होते हैं जो हमें नहीं समझ आई है, जो हमसे नहीं लग पाए, वो चीज़ें हम दोबारा रिवाइज करेंगे। सिर्फ वो चीज़ें हम रिवीजन में ले रहे हैं जो चीज़ें हमें नहीं आती हैं, एंड हमें पता है ये चीज़ें हमें नहीं आती है। बाकी जो चीज़ें आती हैं उसका रिवीजन हम करेंगे, बट ऐसे नहीं करेंगे कि हर 15 दिन पे कर रहे हैं। तो अभी मैं बोल रही हूँ कि 15 दिन है, मे बी 25 दिन लगे, 30 दिन लगे, बट धीरे धीरे आई थिंक ये चीज़ कम होगी। ये चीज़ 25 दिन से 24, 22, 18, 19, 8, 10 ऐसे आएगी। तो 10 दिन पे लाना मेरा गोल है, लेकिन मैं ले 15 दिन रही हूँ। बाकी जो दूसरी चीज़ है जो कि लाइक गोल ही की तरह है, अगर आपको ये वाली चीज़ लेनी है तो ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने लिए सोच रखी हूँ बेसिकली। तो मे बी आप लोगों को ये ना सही लगे, जैसे आप लोगों को पहले वाला नहीं सही लग रहा हो। तो आई एक्चुअली जो पहला चैलेंज है वो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं। बट ये जो दूसरा चैलेंज है ये आई थिंक टफ है, बट मुझे लगता है हेल्पफुल होगा। लाइक फिजिक्स और बायो के लिए भले ही ना हो, बट आई थिंक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि केमिस्ट्री के पीवाईक्यू अगर आप देखें तो सेम ही पैटर्न में आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री है तो मे बी मैं बताती हूँ मैंने क्या सोच रखा है। लाइक हम एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर के एक टॉपिक के हम 100 तरीके के लाइक एक ही टॉपिक पे हम 100 तरीके के क्वेश्चन लगाते हैं कि फॉर्मूला एक ही लग रहा है, कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है, बट हम उसके क्वेश्चन मल्टीपल प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हम एक कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा होता ही होता है जो हमें ना समझ आया हो, या फिर जो बहुत टफ हो, या फिर वो बस नहीं हो रहा हमसे। तो उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को हम उठा के एक डायरी में या कॉपी में अलग लिख लेंगे। तो बेसिकली एक डायरी ऐसी जिसमें हर कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि एंड में उसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी कि हाँ ये एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली इस टॉपिक से आता है, एंड वो क्वेश्चन हमने अलग से लिख रखा है। तो एंड में हम उस सिर्फ क्वेश्चन वाली कॉपी को रिवाइज कर लेंगे, एंड हमें पता होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें ऐसे करना है सॉल्व, अगर इस टाइप का होगा तो ऐसे करना है। मे बी ये चीज़ हेल्पफुल हो या ना हो, बट मुझे लगता है कि होगी, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस हाईलाइट कर रखे हैं, लाइक
मेरे पास पूरी क्वेश्चंस की बुकलेट है, तो क्वेश्चंस मैंने लगा लिए। अब जो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे टफ लग रहे थे या फिर उस टॉपिक में इंपॉर्टेंट थे, उसको मैंने हाईलाइट करा था। एंड वो जब दोबारा चैप्टर का टेस्ट होता है एंड मैं वो टेस्ट करती हूँ, तो वो हाईलाइटेड ही वाली चीज़ में रिवाइज़ की होती है एंड वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो मे बी आप लोग भी वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने एक ही 2 चैप्टर के लिए करी थी, बट अब मैं ये चीज़ पूरे सिलेबस के लिए करने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक कोई ऐसा टॉपिक है जिसके सारे क्वेश्चन लग गए एंड आपको टफ नहीं लग रहा है, फिर भी आप उसमें से एक क्वेश्चन ज़बरदस्ती निकाल के लिखें, ऐसा मत करिएगा। अगर क्वेश्चन लग गया तो ठीक है, अगर आज लग गया तो वहाँ भी लग जाएगा। बाकी अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।